दोस्तों, आज क्वींसलैंड के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। दोनों टीमों ने इस मैच में अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर लास्ट में जाकर भारतीय टीम ने चमत्कार कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान पर सीरीज के चौथे टी मुकाबले में एक ओर थी भारत की टीम जो अपने शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहती थी, तो दूसरी ओर थी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर थी, इसलिए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक कहा जा सकता था। जो टीम आज जीतती वो सीरीज में 2-1 की बढ़त बना लेती। इस मैच में टॉस हुआ और किस्मत ने साथ दिया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को। उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मिचेल मार्श का प्लान साफ था, पहले भारत को रोकना, फिर लक्ष्य का पीछा करना। लेकिन मिचेल मार्श का यह फैसला ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि भारत के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया को दबाव में रखा। जहां भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे दो ढाकड़ बल्लेबाज, उपकप्तान शुभमन गिल और बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा, दोनों बल्लेबाजों के सामने जिम्मेदारी बड़ी थी टीम को एक तेज, ठोस और आक्रामक शुरुआत दिलाना। और मैदान की पिच देखकर तो ऐसा लग भी रहा था कि रन बरसने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जिम्मेदारी दी गई बार्टलेट और नेथन एलिस को। इन दोनों ने शुरुआती कुछ ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी की। टाइट लाइन, अच्छी लेंथ और बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश। शुरुआती 3 ओवरों तक गेंद थोड़ा उछल रही थी और अभिषेक व गिल ने समझदारी दिखाते हुए जोखिम न लेकर सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर में जो नजारा देखने को मिला उसने पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ा दी। गेंदबाजी करने आए सीन एबट और सामने थे अभिषेक शर्मा। इस ओवर में अभिषेक ने गियर बदल दिया। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर फिर छक्का और तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का। लगातार 3 छक्के मारकर अभिषेक ने दिखा दिया कि वो क्वींसलैंड की इस पिच पर किसी से कम नहीं। मैदान के हर कोने में भारतीय फैंस झूम उठे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर हल्की चिंता दिखने लगी। अभिषेक के इस तूफान को देखकर शुभमन गिल ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया। 5वें ओवर में गिल ने अपनी टाइमिंग का जादू दिखाया, 4 चौके लगातार। उनके हर शॉट से पता चल रहा था कि बल्ले और गेंद के बीच का रिश्ता कितना परफेक्ट है। मैदान के हर हिस्से में गेंद दौड़ती नजर आई और ऑस्ट्रेलियाई फील्डर बस पीछे भागते रह गए। 6ठे ओवर में यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने सीन एबट को निशाने पर लिया। 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर उन्होंने बता दिया कि आज उनका दिन है। भारत का स्कोर सिर्फ 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 67 रन तक पहुंच चुका था। यह भारतीय टीम के लिए बिल्कुल वैसी शुरुआत थी जैसी हर कप्तान सपना देखता है। पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने कुछ ओवर तक समझदारी से खेला। पिच थोड़ी धीमी होती दिख रही थी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी लेंथ में बदलाव करना शुरू किया। अभिषेक और गिल ने कोई अनावश्यक शॉट खेलने की जल्दबाजी नहीं की। दोनों ने मिलकर स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। जिसके बाद नवा ओवर शुरू हुआ और फिर से अभिषेक शर्मा ने अपना जलवा दिखाया। इस बार उन्होंने गेंदबाज नेथन एलिस के खिलाफ 2 खूबसूरत चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और दूसरा लॉन्ग ऑन की दिशा में। हर चौके के साथ दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस भारत भारत के नारे लगाने लगे। फिर 10वां ओवर आया और इसी ओवर में वो पल आया जिसका इंतजार सबको था। अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की। उन्होंने एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से गूंज उठा। अभिषेक ने महज 30 गेंदों में 50 रन पूरे किए। शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भारत को वो प्लेटफॉर्म दे दिया था जहां से टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी। इस बीच शुभमन गिल भी अपनी छाप छोड़ते नजर आए। उनकी बल्लेबाजी क्लासिक और कॉन्फिडेंट दोनों थी। जहां अभिषेक ताकत से रन बना रहे थे, वहीं गिल टाइमिंग और टेक्निक से खेल दिखा रहे थे। दोनों के बीच की पार्टनरशिप लाजवाब थी। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हुई और भारतीय डगआउट में हर खिलाड़ी तालियां बजा रहा था। पहले 10 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर था 105 रन, बिना किसी नुकसान के। ये शुरुआत इतनी मजबूत थी कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श भी सोच में पड़ गए कि आखिर कहां गलती हो गई।
अब तक भारत की टीम इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से काफी आगे नजर आ रही थी। वही दोस्तों, अब जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ रहे थे, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरे सपने में बदलती जा रही थी। दोनों बल्लेबाज हर ओवर में रन बरसा रहे थे और मैदान के चारों ओर शॉट्स की आतिशबाजी जारी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। इसी बीच 12वां ओवर लेकर आए मैथ्यू कुहनेमन, जो अपनी स्पिन से चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने वही किया। कुहनेमन की एक गेंद थोड़ी फ्लाइटेड थी, जिसे देखकर शुभमन गिल ने सोचा कि इसे कवर के ऊपर से उड़ा देना चाहिए। उन्होंने बल्ला पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा देर ठहर गई। कवर पर खड़े फील्डर ने बिना गलती किए कैच लपक लिया और भारत को लगा पहला झटका। स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट। शुभमन गिल की पारी यहीं समाप्त हुई। उन्होंने 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। गिल अपने अर्धशतक से जरूर चूक गए, लेकिन उन्होंने भारत की मजबूत नींव रख दी थी। उनके आउट होने के बाद स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि गिल जब जम जाते हैं तो फिर रोकना मुश्किल होता है। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, और दिलचस्प बात यह रही कि आज उन्हें सूर्य कुमार यादव से ऊपर यानी नंबर 3 पर भेजा गया था। कप्तान का यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि तिलक हाल के दिनों में काफी शानदार फॉर्म में चल रहे थे। तिलक ने आते ही अपनी पारी की शुरुआत सधी हुई की। उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदों पर कोई जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह हार्ड हिटिंग मोड में थे। उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था। गेंद और बल्ले का हर संपर्क मैदान के बाहर ही खत्म हो रहा था। 13वें और 14वें ओवर में अभिषेक ने कुछ और ताबड़तोड़ शॉट्स खेले, जिससे भारत का रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। साथ में अब तिलक वर्मा ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। वो हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री तो पक्का लगा रहे थे। अब 15वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया था। फिर आया 16वां ओवर, और इसी ओवर में दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पूरी लय बिगाड़ दी। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा, और इसी के साथ तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की साझेदारी 50 रन के आंकड़े को पार कर गई। दोनों की तालमेल देखने लायक थी। तिलक समझदारी और आक्रमण दोनों अंदाज से खेल रहे थे, जबकि अभिषेक बिना किसी डर के अटैक मोड में थे। अब माहौल ऐसा बन गया था कि हर किसी को लगने लगा भारत आज आसानी से 200 रन का आंकड़ा पार कर लेगा, क्योंकि क्रीज पर अभी भी मौजूद थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिनकी नजरें अब अपने पहले T20 शतक पर थीं। फिर 17वां ओवर शुरू हुआ और सामने थे गेंदबाज नेथन एलिस। एलिस अपनी कसी हुई गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में उनका सारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर वही दिशा, वही नतीजा। एक और छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। गेंद हवा में इतनी ऊंचाई तक गई कि जैसे सितारों को छू ले। स्टेडियम का हर दर्शक खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अभिषेक के बल्ले से निकलती हर गेंद जैसे भारतीय उम्मीदों को और ऊंचा उड़ा रही थी। लेकिन जैसे कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। फिर 18वां ओवर लेकर आए बार्टलेट, और यहीं पर हुआ एक बड़ा मोड़। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बड़े शॉट का इरादा किया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को भेजने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। गेंद ठीक वहीं गई जहां फील्डर तैनात था। कैच लपका गया और अभिषेक शर्मा की शानदार पारी का अंत हो गया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें सलाम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो पारी खेली थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। अभिषेक शर्मा ने 93 रन बनाए मात्र 49 गेंदों में। उनकी पारी में थे 8 चौके और 5 छक्के। अभिषेक शर्मा भले ही शतक से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने मैच को भारत की मुट्ठी में रख दिया था। अब क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव, और स्कोरबोर्ड दिखा रहा था कि भारत ने 18 ओवर में 210 के करीब रन बना लिए हैं। अब बचे थे आखिरी 2 ओवर, और सामने थे तिलक वर्मा, जो अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। 19वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस, और यहीं से शुरू हुआ तिलक वर्मा का तूफान। पहली गेंद तिलक ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे मिड विकेट की सीमा के पार भेज दिया। छक्का। इस छक्के के साथ भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद बची हुई 5 गेंदों पर तिलक ने कमाल कर दिया। 2 चौके और एक और छक्का लगाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमक कर धुलाई की। स्टोइनिस भी हंसते हुए सिर हिलाने लगे, क्योंकि उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। फिर आया आखिरी यानी 20वां ओवर। गेंदबाजी के लिए आए नेथन एलिस,
लेकिन तिलक वर्मा अब पूरी तरह रिद्म में थे। पहली गेंद तिलक ने चौका लगाया, दूसरी गेंद एक बार फिर से तिलक के बल्ले से चौका निकला, तीसरी गेंद और तीसरा लगातार चौका कवर के ऊपर से तिलक ने लगाया, यानी चौकों की हैट्रिक पूरी हो गई। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाकर तिलक ने इस पारी को ऐतिहासिक बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बस चारों ओर गेंद ढूंढते रह गए, जबकि भारतीय फैंस खुशी से झूमते हुए नाचने लगे। अंत में 20 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 245 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। भारत की इस धुआंधार पारी के नायक रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने नाबाद 82 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी पारी में थे 5 छक्के और 7 चौके। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 8 रन बनाए और नॉट आउट रहे। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की। उनके सामने था 246 रन का विशाल लक्ष्य। अगर उन्हें यह मैच जीतना था तो उन्हें इतिहास रचना पड़ता, क्योंकि टी20 इतिहास में इतनी बड़ी रन चेज बहुत कम बार सफल हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ मार्श ने 2 छक्के लगाए, लेकिन दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल करते हुए मिचेल मार्श को आउट के दिया। मार्श एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर फील्डर को कैच दे बैठे, जहां मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 10 रन बनाए। जिसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे खतरनाक और हॉट फॉर्म में चल रहे टीम डेविड। लेकिन तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड को अर्शदीप सिंह ने एक बाहर जाती गेंद पर स्लिप में कैच आउट करा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 28 रन के स्कोर पर ही दूसरा झटका लगा। हेड ने 13 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में टीम डेविड और जोश इंग्लिश की जोड़ी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने काफी अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पारी को हैंडल किया। खास तौर पर आज टीम डेविड आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर अटैक कर दिया, चाहे भारत का स्पिन गेंदबाज हो या फिर तेज गेंदबाज। टीम डेविड सिर्फ छक्के और चौके में ही डील कर रहे थे, वही जोश इंग्लिश ने भी टीम डेविड का अच्छा साथ निभाया। टीम डेविड और जोश इंग्लिश ने मिले पहले 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 64 रन तक पहुंचा दिया था और ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर जोश इंग्लिश ने भी अपने हाथ खोले लिए, जो काफी शांत थे काफी टाइम से। 8वें ओवर में जोश इंग्लिश ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ 2 छक्के लगा दिए, जिसके बाद अगले ओवर में ही जोश इंग्लिश ने 2 चौके और लगा दिए और ऑस्ट्रेलिया की रन गति में इजाफा किया। लेकिन फिर 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जोश इंग्लिश को पॉइंट पर फील्डर के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां जोश इंग्लिश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 28 रन की पारी खेली। जिसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस को भेज दिया गया, जो इस समय काफी अच्छे फॉर्म में थे। टीम डेविड और स्टोइनिस ने मिलकर अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। वही फिर देखते ही देखते टीम डेविड ने 12वें ओवर में एक चौका लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली, जहां 50 बनाने के बाद तो टीम डेविड और ज्यादा आक्रामक हो गए। वही अब स्टोइनिस के बल्ले से भी कुछ बाउंड्री निकलने लगी थी। इन दोनों की जोड़ी ने अब भारत को प्रेशर में लाने का प्रयास किया और अब 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया। अब आखिरी 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 86 रन की जरूरत थी, यानी ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज को तिलक वर्मा जैसी पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन भारत के गेंदबाजों ने लास्ट के डेथ ओवरों में शानदार कमाल की वापसी की। जी हां, 17वें ओवर में पहले टीम डेविड को अर्शदीप सिंह ने बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया, जहां टीम डेविड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 69 रन की पारी खेली। जिसके बाद 18वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को जसप्रीत बुमराह ने अपने जाल में फंसाया। जी हां, बुमराह के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टोइनिस बाउंड्री पर कैच दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 27 रन बनाए, जिसके बाद अंत के 2 ओवरों में मैथ्यू शॉट और बार्टलेट ने जरूर कुछ चौके और छक्के लगाए। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य तक ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और ऑस्ट्रेलिया की पारी 321 रन के स्कोर पर रुक गई। इस तरह भारत की टीम ने इस मुकाबले को 24 रन के अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत की टीम ने इस सीरीज में 2-1 की अब बढ़त भी हासिल कर ली है। अब लास्ट मैच अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो ये सीरीज और ट्रॉफी जाएगी भारत के पाले में। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की आज की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।